Good morning, students. Today in live classes, we had studied about to prepare the ledger accounts. So you know that it is the third video on the topic ledger, and this is the example number 3 of the book of T.S. Garewal, that is on page 9.12. Now, in this question, we have to make different ledger accounts, but before making ledger accounts, we have to make journal entries. So first we have to make journal entries. It is very simple to make journal entries. First we will take from the narration. First transaction is business started with machinery and furniture. An amount paid from bank. Business start किया बेटा हमने फर्नीचर और मशीनरी से. When we started business with machinery and furniture, what comes into business? मशीनरी. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपीज़, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज़, एंड द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस इज नोन एज कैपिटल. तो 2 कैपिटल हो जाएगा बेटा 5 लाख 4 लाख 1 लाख इज इक्वल टू 5 लाख रुपीज़. नेक्स्ट है बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश. हमने बेटे पैसा और लगाया, कैश से कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो कैश से कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो व्हाट कम्स इनटू बिजनेस? कैश आएगा. तो कैश अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल अकाउंट हो जाएगा बेटे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन कैश. नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश. गुड्स परचेज किया बेटे हमने कैश में. व्हेन वी परचेज गुड्स फॉर कैश व्हाट कम्स? परचेज आएगी बेटे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बेटे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 55,000 रुपीज़. नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश. नरेश से गुड्स परचेज किया बेटे, है ना. जब नरेश से गुड्स परचेज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटे? परचेज आएगा, गुड्स आएगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट. एंड नरेश इज द गिवर टू नरेश. इट इज़ ऑन क्रेडिट बेसिस एंट्री, तो देर विल बी नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश हियर. सिंपल वी हैव टू पास द एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री इज सेल गुड्स फॉर कैश. गुड्स बेचा बेटा हमने नगद. जब हम गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? हमारे पास पैसा आएगा बेटा, तो कैश अकाउंट डेबिट. एंड व्हाट गोज आउट? गुड्स इज गोइंग आउट, दैट इज सेल्स. तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश. नेक्स्ट है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक. बैंक में बेटा कैश डिपॉजिट किया हमने. जब बैंक में डिपॉजिट करेंगे हम कैश, तो कैश क्या हो जाएगी बेटा हमारी, है ना. बैंक रिसीवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा, और कैश हमारी जाएगी हमारे पास से, कैश हो जाएगी क्रेडिट, या कैश घटेगी बेटा हमारी, एसेट घट रही है तो क्रेडिट हो जाएगा. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश. मशीनरी परचेज करी बेटा हमने, ठीक है. मशीनरी परचेज करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा? मशीनरी आएगी बेटा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट. एंड व्हाट गोज आउट? कैश जाएगी बेटा टू कैश अकाउंट. मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बेटा एंट्री हो जाएगी. नेक्स्ट बीइंग द सेल ऑफ गुड्स टू गर्ग ब्रदर्स. गर्ग ब्रदर्स को बेटा हमने गुड्स बेचा है. जब गर्ग ब्रदर्स को गुड्स बेचेंगे तो रिसीवर कौन होगा बेटा? गर्ग ब्रदर्स. तो गर्ग ब्रदर्स डेबिट, और गुड्स बेचा बेटा हमने टू सेल्स आ जाएगा. नेक्स्ट है बीइंग गुड्स रिटर्न टू नरेश. नरेश को बेटे गुड्स लौटाया हमने, तो नरेश को गुड्स लौटाएंगे तो रिसीवर कौन होगा बेटा? वी आर गिविंग गुड्स टू नरेश, तो नरेश डेबिट. व्हाट गोज आउट? ठीक है, सामान जा रहा है जो हमने खरीदा था, तो वी कैन से रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न. आप कोई सा वर्ड यूज़ कर लीजिए. नेक्स्ट है सैलरी पेड टू द स्टाफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. अप्रैल की सैलरी पेड करी बेटे हमने. जब सैलरी पेड करें, सैलरी हो जाएगा बेटे हमारा एक्सपेंस, एंड ऑल द एक्सपेंसेस मस्ट बी डेबिटेड. तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड. ठीक है, बैंक इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक. जब बैंक से इंटरेस्ट मिलेगा तो बेटा हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट. एंड इंटरेस्ट इज रेवेन्यू. इंटरेस्ट इज इनकम. इनकम हो रही बेटे हमारी, एंड ऑल द इनकम मस्ट बी क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा. लास्ट एंट्री है पेड फॉर कुरियर चार्जेस. कुरियर चार्जेस का बेटे पेड किया हमने, तो कुरियर चार्जेस हमारा खर्चा हो गया बेटे. पोस्टेज एंड कुरियर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट. व्हाट गोज आउट? कैश गया बेटे हमारे पास से टू कैश अकाउंट. तो दैट इज द जर्नल एंट्रीज. अब नाउ वी हैव टू मेक लेजर फ्रॉम दी जर्नल एंट्रीज. तो हेडिंग आ जाएगा बेटे, पहले हम लेजर कर देंगे. नंबर 1 इज मशीनरी. तो पहले मशीनरी अकाउंट बनाएंगे बेटे. कॉलम खींचेंगे डेट पर्टिकुलर JF रुपया डेबिट, डेट पर्टिकुलर JF रुपया क्रेडिट बेटे. दैट इज डेबिट साइड एंड इट इज क्रेडिट साइड. आप जानते हैं यहाँ डेबिट में 2 लिखते हैं, क्रेडिट में बेटे बाई लिखते हैं. मशीनरी डेबिट में लिखा हुआ है बेटा हमारा, तो हम डेबिट में ही लिखेंगे बेटे. किसका नाम लिखेंगे? कैपिटल वाले अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट का. एंड अकाउंट क्रेडिट इज कैपिटल बेटे. मशीनरी डेबिट है तो हम डेबिट में लिखेंगे मशीनरी के. मशीनरी क्रेडिट है तो हम मशीनरी के क्रेडिट में लिखेंगे. जिस साइड में लिखा हुआ होगा हमारा मशीनरी अकाउंट, उसी साइड में लिखा जाएगा, लेकिन दूसरे वाले अकाउंट का नाम लिखा जाएगा बेटे. मशीनरी में कभी मशीनरी नहीं आएगा, फर्नीचर में कभी फर्नीचर नहीं आएगा, कैपिटल में कभी कैपिटल नहीं आएगा. इट मीन्स द अकाउंट विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर
दैट नेम विल नॉट बी रिटन इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट। तो बेटा मशीनरी डेबिट है, तो डेबिट में लिखा हमने डेट आई 2020 अप्रैल 1 टू कैपिटल 40,000 रुपीज़। उसके बाद देखिए यहाँ मशीनरी नहीं है, यहाँ मशीनरी नहीं है, यहाँ मशीनरी नहीं, यहाँ मशीनरी नहीं, यहाँ मशीनरी नहीं, यहाँ मशीनरी नहीं, यहाँ 14 बेटे रहा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आप देख रहे हैं मशीनरी यहाँ डेबिट हो रही बेटे, तो हम डेबिट में ही लिखेंगे बेटे, किसका नाम लिखेंगे, कैश का नाम लिखेंगे। तो अप्रैल 40 टू कैश 10,000 रुपीज़। यहाँ भी मशीन, बाकी किसी में भी एंट्री मशीनरी नहीं आया बेटे। अब टोटल देखें कौन सी साइड बढ़ी है बेटे, इस साइड में तो 4,10,000 है, यहाँ कुछ है ही नहीं बेटे हमारा, तो टोटल जोड़ेंगे 4,10,000, यही बिल्कुल आमने सामने एकदम बिल्कुल सामने होना चाहिए। 4,10,000 रुपीज़ बेटे हमने इधर लिख दिया बेटे, और ये बैलेंस निकल गया हमारा। तो महीने की लास्ट डेट 2020 अप्रैल 30 का होता, तो अप्रैल 30 बाई बैलेंस CD 4,10,000। अब ये इधर निकला बेटे क्रेडिट में, तो अब ये अगले आगे नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट डे को 2 में पहुंच जाएगा, तो May 1 टू बैलेंस बेटी 4,10,000 मशीनरी ओवर। नेक्स्ट इज फर्नीचर अकाउंट। तो अब बनाएंगे बेटे फर्नीचर अकाउंट। तो ये बनाया बेटे हमने फर्नीचर अकाउंट। अब देखिए फर्नीचर डेबिट में लिखा हुआ बेटे, तो हम डेबिट में लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे बेटे, कैपिटल का। तो 1 अप्रैल को आ गया टू कैपिटल बेटे 1 लाख रुपीज़, और इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर फर्नीचर आया ही नहीं है। टोटल देख लेंगे बेटे, इधर 1 लाख रुपीज़ लिखा हुआ है, इधर कुछ नहीं है बेटे। टोटल जोड़ा हमने 1 लाख, ये यहाँ लिखे हमने 1 लाख, और यहाँ निकाल दिया हमने बेटे घटाकर 1 लाख में से, यहाँ घटाएंगे 0 में से घटाएंगे 1 लाख में से, तो कितना बच जाएगा बेटे, 1 लाख बच जाएगा। महीने की लास्ट डेट अप्रैल 30 बाई बैलेंस CD 1 लाख, और ये अगले मंथ नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डेट को आ जाएगा May 1 टू बैलेंस BD 1 लाख रुपीज़ बेटे। नेक्स्ट अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट बेटे। कौन सा अकाउंट है अगला, कैपिटल अकाउंट। तो हमने कैपिटल अकाउंट बना लिया बेटे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कहाँ लिखा बेटे, कैपिटल, क्रेडिट में लिखा हुआ है बेटे कैपिटल, तो हम क्रेडिट में ही लिखेंगे डेबिट वालों के नाम। तो ये आ जाएगा बेटे हमारा 2020 अप्रैल 1 बाई मशीनरी 4 लाख, 1 अप्रैल बाई फर्नीचर 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री में देखिए आप, यहाँ भी बेटे क्या हो रहा है, टू कैपिटल लिखा हुआ बेटे, कैपिटल हो रही बेटे क्रेडिट, तो हम फिर क्रेडिट में आ जाएंगे बाई कैश के नाम से बेटे। टोटल जोड़ लेंगे 6 लाख, ये इधर लिखेंगे 6 लाख, और बैलेंस निकाल देंगे टू बैलेंस CD 6 लाख रुपीज़। ये भी खत्म। नेक्स्ट आ जाए बेटे अगला क्या है, कैश अकाउंट बेटे। तो नेक्स्ट बनाएंगे हम कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट हमेशा बड़ा अकाउंट होता, ये ध्यान रखें बात को आप, हमेशा बड़ा होगा बेटे कैश अकाउंट बेटे। तो कैश अकाउंट बनाया बेटे हमने। पहली एंट्री में देख रहे हैं आप कैश आया ही नहीं, यहाँ देख रहे हैं आप कैश डेबिट में है, तो हम डेबिट में लिखेंगे बेटे, किसका नाम, कैपिटल अकाउंट का नाम। तो 2020 1 अप्रैल टू कैपिटल 1 लाख रुपीज़ बेटे, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, फिर देखिए बेटे ये कैश बेटे क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बेटे, किसका नाम लिखेंगे बेटे क्रेडिट में, हम डेबिट वाले का नाम, और डेबिट में क्या है, परचेज़ है। तो अप्रैल 1 को बाई परचेज़ 55,000 रुपीज़। फिर भी यहाँ बेटे कैश, यहाँ देखो डेबिट में लिखा हुआ बेटे कैश हमारा, तो हम डेबिट में लिखेंगे बेटे, किसका नाम लिखेंगे बेटे, सेल्स का नाम आ जाएगा। तो अप्रैल 6 टू सेल 70,000। यहाँ बेटे कैश क्या हो रहा है बेटे, अप्रैल 12 को कैश हो रहा क्रेडिट, तो हम क्रेडिट में ही लिखेंगे बेटे, कौन सा का, डेबिट वाले का नाम। तो ये आगे बेटे अप्रैल 12 बाई बैंक 80,000 रुपीज़। फिर यहाँ आ जाइए बेटे कैश बेटे क्रेडिट में लिखा हुआ, तो हम भी क्रेडिट में ही लिखेंगे बेटे, किसका नाम लिखेंगे बेटे, मशीनरी के नाम से। तो बाई मशीनरी बेटे 10,000 रुपीज़ आ गया। फिर यहाँ बेटे कैश आया नहीं, यहाँ नहीं कैश आया, यहाँ आया बेटे कैश 28 को बेटे, कैश हो रहा बेटे क्रेडिट, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बेटे, किसका नाम लिखेंगे, सैलरी का नाम बेटे। तो बाई में आ जाएगा बेटे बाई सैलरीज बेटे 10,000 रुपीज़। फिर यहाँ से कोई मतलब नहीं, फिर लास्ट देखो बेटे कैश बेटे क्रेडिट में लिखा हुआ है, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बेटे, किसका नाम आ जाएगा बेटे, पोस्टेज का नाम। तो बाई पोस्टेज एंड कुरियर के नाम से आ गया 1,000 रुपीज़ बेटे। टोटल विच साइड इज बिगर, यहाँ देखिए 1,70,000 बैठ रहे हैं, और यहाँ बेटे 55, 80, 10 और 10, यानी 1,55,000, 1,55,000 और 1,56,000 बैठ रहा है बेटे। तो टोटल ऑफ डेबिट साइड इज बिगर, डेबिट का बिगर है बेटे। तो हमने डेबिट का टोटल 1,70,000 लिखा, यही यहाँ लिख दिया हमने 1,70,000, और 1,70,000 में से घटाया बेटे हमने 1,56,000 घटाया, तो ये बचा 14,000 बाई बैलेंस CD 14,000। मंथ की लास्ट डेट लिखी जाएगी। फिर ये अगले महीने May 1 टू बैलेंस BD के नाम से आ जाएगा। कैश हो गया बेटे। अब नेक्स्ट कौन सा है, परचेज अकाउंट है बेटे, तो परचेज अकाउंट बनाया जाएगा। ये बनाया बेटे हमने परचेज अकाउंट। आप देखिए परचेज डेबिट में लिखा हुआ बेटे, तो वी विल राइट ऑन द डेबिट साइड, डेबिट में ही लिखेंगे, किस नाम से, कैश के नाम से बेटे। एंड डेट इज 1 अप्रैल 2020 अप्रैल 1 टू कैश 55,000। फिर देखिए अगली में बेटे 4 अप्रैल को है टू नरेश, तो टू नरेश 40,000 रुपीज़ बेटे, और कहीं पर भी परचेज बेटे नहीं आया। टोटल जोड़ लेंगे, इट इज़ 95, वी विल राइट है 95, बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस CD 95,000, और ये 95 टू में ले जाएंगे 1 में टू बैलेंस BD 95,000 रुपीज़ बेटे, ठीक है। ये भी खत्म बेटे परचेज के बाद। नेक्स्ट कैश हम बना चुके, दोबारा नहीं बनाएंगे। परचेज हम बना चुके, दोबारा नहीं बनाएंगे। नरेश बेटे, नरेश क्या हो रहा है इसमें बेटे, क्रेडिट हो रहा है,
तो हम भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बेटे बाई परचेज के नाम से। तो नरेश का बनाया जाएगा बेटे ये बाई परचेज के नाम से आ जाएगा 40,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए नरेश कहाँ लिखा हुआ बेटे, नरेश एक बेटे ये आया डेबिट में लिखा हुआ है नरेश, रिटर्न आउटवर्ड के नाम से है या परचेज रिटर्न के नाम से, तो ये डेबिट में आ जाएगा बेटे। टू रिटर्न आउटवर्ड के नाम से 2000, टोटल कर देंगे, बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस CD 38,000। अभी ये डेबिट में निकला है, तो अब नेक्स्ट मंथ क्रेडिट में आ जाएगा बेटे May 1st 2020 बाई बैलेंस BD 38,000। ठीक बेटे, उसके बाद नरेश के बाद फिर आगे आ जाइए, फिर अगला कौन सा बेटे, कैश बन चुका, सेल्स बनाना बेटे, तो ऐसी सेल्स का बना देंगे बेटे हम। आप देखिए सेल्स कहाँ लिखा बेटे, सेल्स लिखा क्रेडिट में, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे बेटे, किसको लिखेंगे, कैश को लिखेंगे। तो बाई कैश 70,000 रुपीज़। फिर देखिए सेल्स कहाँ है बेटे, फिर सेल्स ये रहा बेटे हमारा, क्रेडिट में लिखा बेटे, हम क्रेडिट में लिखेंगे गर्ग ब्रदर्स के नाम से, तो बाई गर्ग ब्रदर्स 30,000। टोटल कर लेंगे 1 लाख और 2 में निकल के आ जाएगा टू बैलेंस CD 1 लाख रुपीज़, और ये 2 में निकला बैलेंस तो बाई में आ जाएगा बाई बैलेंस BD 1 लाख रुपीज़ बेटे। ठीक है, ऐसे ही फिर उसके बाद फिर अगला क्या बनेगा बेटे, फिर अगला बनेगा बेटे सेल के बाद बैंक बनेगा, फिर मशीनरी हम बना चुके, कैश बना चुके, गर्ग बनेगा, सेल्स बना चुके, जो एक बार बन गया उसे दोबारा नहीं बनाएंगे, एक ही बार में एक बनाना बेटे हमें। तो आई होप समझ में आया आपको, इसे और अच्छे से करें, आई होप क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन।